नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का एस्पिरेंट एडुकेयर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के पार्ट 8। पिछले क्लास में हमने 8.1 कर लिया था, अब हम करेंगे 8.2। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे कि x⁴/16 - y⁴/81 यानी कि 16 भी 4 का स्क्वायर होता है और 81 भी 9 का स्क्वायर होता है ना। तो हम इसे क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे। कैसे? x² का होल स्क्वायर माइनस y²/9 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा और y² का स्क्वायर यानी कि y4 और y² का स्क्वायर मतलब कि y4 और 9 का स्क्वायर यानी कि 81 है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे थे कि a + b और a - b। तो मैंने लिख दिया a + b, a - b। a की जगह पे क्या है आपका x²/4 और b की जगह पे क्या है आपका y²/9। तो हमने लिख दिया x²/4 और y²/9 है ना। अब इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है फैक्टर में, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है। क्या होगा, जबकि हम देख रहे हैं ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ऊपर में भी आपका स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो क्या कर दिए, x/2 का होल स्क्वायर और y/3 का होल स्क्वायर। तो फिर क्या है, किस फार्मूला में, उसी फार्मूला में है, फिर से आ गया a² - b²। तो क्या लिखे हमने, x²/4 + y²/9 इंटू a² - b²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b, a + b, या फिर आप a + b पहले लिखो बाद में a - b लिखो, कोई बात नहीं है ना। तो लिख दिया मैंने, a की जगह पे लिखा x/2 - y/3, x/2 + y/3 हो गया आपका। देख रहे हैं कि एक ही फार्मूला दो बार यूज़ हो रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, जब तक फार्मूला यूज़ होने लायक रहेगा या फैक्टर निकलता है तो आपको निकालना है, छोड़ना नहीं है। चाहे जितना बार फार्मूला यूज़ करना पड़े, एक से अधिक बार करना पड़े, करिए। एक ही फार्मूला को बार बार यूज़ करना पड़ रहा, करिए, कोई बात नहीं। ओके, चलिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है आपका m² + 1/m² + 2 - 2m - 2/m। आप देख रहे हैं कि a² + b² + 2ab। क्यों? क्योंकि m इंटू 1/m करेंगे तो ऊपर नीचे क्या होता है, कट जाता है, तो 1 आएगा, 1 से 2 में इंटू होगा तो 2। तो ये 2 जो है इसका मेन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर फार्मूला पुट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, m को स्क्वायर में तोड़ा, प्लस 1/m का होल स्क्वायर प्लस 2ab - 2m - 2/m जैसे था वैसे लिख दिया। तो ये पूरी यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक कि इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। इसी का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो इसको यहाँ पे सजाया हुआ है कैसे, a² + b² + 2ab सजाया हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए m + 1/m का होल स्क्वायर माइनस ये दोनों में से 2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, 2m में से 2 चला गया तो m, और 2/m में से 2 चला गया तो 1/m। तो आपका आ गया, देखिए m + 1/m का होल स्क्वायर यानी कि क्या हो गया, m + 1/m इंटू 1 + 1/m। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, 2 + 2 इंटू 2 करेंगे ना। उसी तरह यहाँ पे m + 1/m का होल स्क्वायर, तो क्या किया हमने, m + 1/m कर दिया, है ना। अब देखिए कि दोनों साइड में क्या है, m + 1/m कॉमन हो जा रहा है, तो एक कॉमन ले लिया, बचा क्या, m + 1/m। यहाँ क्या बचा है, -2 को लिख दो एक साथ, ये आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देख रहे हैं कि 9p² - 24pq + 16q² + 3ap - 4aq। ये 3ap है, ये 4aq है ना। तो आप देख रहे हैं कि a दोनों में कॉमन है, p और q कॉमन नहीं है। तो ये जो पूरा फार्मूला है ये एक फार्मूला पे सजा हुआ है, इसको तोड़ेंगे, जैसे कि मैंने 2 नंबर फार्मूले में बताया था, क्वेश्चन में बताया था। क्या बताया था कि a² है -2ab + b²। इसको तोड़ दीजिए, 3p का होल स्क्वायर माइनस 2ab + b²। और इन दोनों में से आप प्लस a कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 3p - 4q। अब ये किसका फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर लिख दिए, प्लस a इंटू 3p - 4q लिख दिया मैंने। फिर क्या करेंगे कि जैसे वहाँ पे मैंने कहा था कि x + y है,
m+1/m है तो 2 बार m+1/m लिखा। उसी तरह से यहाँ पे 3p - 4q का होल स्क्वायर है, यानी कि इसी को 2 बार लिखेंगे, इनटू में लिख दिया। तो ये एक कॉमन हो गया और एक क्या हो गया, ये दोनों मिलके बन गया, है ना। बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको अलजेब्रा का कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला आपको अगर समझ में आया है, लर्न आपको है, याद है, समझते हैं उसको, तो आप ये फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर जो है बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा फार्मूला को रिमाइंड कर लेना पड़ेगा। आप लोग देख लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको फार्मूला का वीडियो दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4x4 + 81, 4x4 + 81 है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 81 किसका स्क्वायर होता है, आपका 9 का होता है ना। 9 का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, a² + b², किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर - 2ab लिख दिया हमने। 2x² + 9 होल स्क्वायर -2, a की जगह पे क्या है आपका 2x² है, 2x² लिख दिया, b की जगह पे आपका क्या है 9 है, 9 लिख दिया मैंने, है ना। तो अब देखो कि इसको जो है आप वैसे ही छोड़ देना और इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखो पहले। 2 दूना 4, 4 9 36, यानी कि 36² x²। अब देखो कि a² ये हो गया और -b² हो गया। क्यों, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो आपका हो गया 6x का होल स्क्वायर। तो a² - b², फॉर्मूला क्या है, a + b और a - b लिख दिया। a की जगह पे क्या है आपका 2x² + 9, 2x² + 9 प्लस 6x, यानी कि a + b हो गया आपका a - b। तो a क्या है आपका 2x² + 9 माइनस क्या है आपका माइनस और 6xb हो गया। आप इसको सजा लो, 2x² + 6x + 9 × 2x² - 6x + 9, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। देख लीजिए फिर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका x⁴ - 7x² + 1। अब देख रहे हैं कि ये 7x² है, तो किसी के फॉर्मूला में 2ab करेंगे तो आएगा नहीं आपका, है ना। और यहाँ पे आपका क्या है, x⁴ है और यहाँ पे 1 है। तब इस 1 को इसके साथ लेकर चले आइए, है ना, और इसको जैसे है वैसे रख दीजिए लास्ट में। फिर इसको स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ दीजिए, a² + b², x² का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर - 7x²। अब a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर - 2ab लिख दिया मैंने यहाँ पे, और माइनस ये 7x² जैसे था वैसे लिख दिया। तो यहाँ पे 2 तो लिखा मैंने, a क्या है आपका x², b क्या है आपका 1, 2 × x² × 1 हुआ। अब देखो कि x² + 1 का होल स्क्वायर -2x² - 7x²। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x² और x² दोनों x² है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस प्लस हो गया आपका, लेकिन साइन जो है आपका माइनस रहेगा, और 7 × 9 तो हो गया 9x²। तो क्या मिला, x² + 1 का होल स्क्वायर -9x², है ना। तो a², ये b², तो x² + 1 का होल स्क्वायर -3x का होल स्क्वायर, x² + 1 + 3x, ये क्या हुआ a + b, और ये हो जाएगा a - b। फिर हम क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, x² + 3x + 1, x² - 3x + 1, ये आपका आंसर हो गया 5 नंबर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे हैं कि p4 - 11p² q² + q4, है ना। तो आप क्या करोगे, q4 को p4 के पास लेके चले आओ, और 11p² q² जो है आपको लास्ट में रख दो, पिछले सवाल के जैसा, है ना। तो p² का होल स्क्वायर + q² का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b², आइए जैसे -11p² q² था वैसे रख दो। क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर + 2ab, ये भी फॉर्मूला होता है, -11p² q²। मैंने पहले ही कहा कि फैक्टराइजेशन में अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है तो आप सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हो, है ना। तो देखो a² - b² का होल स्क्वायर + 2ab है, तो ये भी जो है ये क्या है, p² q² है, ये भी p² q² है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन है आपका 11 है, तो 11 का साइन क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा। तो 11 - 2 कितना होता है आपका 9, तो p² q², है ना। और ये जैसे था वैसे रख दो। फिर क्या करेंगे हम, इस करेंगे क्या कि इसको फिर स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो 3pq का होल स्क्वायर, तो 3 3 9, p² का p² q² का q², तो फिर से हो गया a² - b², तो फिर से आप लिख दो a + b, a - b, हो गया आंसर, है ना, इजी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्मूला पर।
अगर फॉर्मूला पे आप ध्यान रखते हैं तो सवाल आपके लिए इजी होगा। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला आप पहले लर्न कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है मुझे बोलिए, मैं सारे फॉर्मूला का एक वीडियो दे दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप देख रहे हैं 2ab है तो इसको ab के पास होना चाहिए था, और माइनस सी स्क्वायर को लास्ट में रख दीजिए, उसी अकॉर्डिंग सजा लीजिए। सजाने के बाद क्या कर रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस सी स्क्वायर जैसे वैसे लिख दिया। तो आप फिर देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख दो आप। ए क्या है आपका ए माइनस बी, प्लस बी क्या है आपका सी, ए माइनस बी माइनस सी, यही आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी है क्वेश्चन, और इसी को बच्चों लोग क्या करते हैं कि इतना टफ कर लेते हैं कि वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन हम लोग कैसे टफ कर लिए। और ये आप ही लोग करते हो, है ना। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, तो आप बहुत अच्छी तरह से सम को कर पाओगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3a इंटू 3a प्लस 2c माइनस 4b इंटू b प्लस c। आप क्या करोगे, जो मल्टीप्लाई में है जिसके जिसके सामने उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3a से 3a में 3 3 9 a स्क्वायर, 3a से 2c में प्लस 6ac माइनस 4b से b में 4b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4b से c में 4bc, है ना। अब स्क्वायर वाला एक तरफ ले लो, 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 6ac माइनस 4bc रख दिए। अब ये क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो। अब ये क्या है, इसको देखो क्या कॉमन जा रहा है, आप कॉमन ले लो। दोनों में क्या कॉमन जाएगा 2, और उसके बाद c, तो 2c कॉमन हो गया। बचा क्या आपका 3a माइनस 2b। फिर क्या हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दो, ये जैसे वैसे लिख दो। फिर देखो दोनों में क्या कॉमन गया, 3a माइनस 2b 3a माइनस 2b, और बचा क्या 3a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c, यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12bc माइनस 4c स्क्वायर। तो क्या करेंगे कि देखो माइनस 4c स्क्वायर है, स्क्वायर को एक तरफ ले लो, ए स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12bc लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दो। इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, आप ले लो, 6b कॉमन गया, ए माइनस 2c बच गया, उसको लिख दिया। अब देखेंगे कि ए माइनस 2c ए माइनस 2c दोनों में कॉमन है आपका, तो एक ए माइनस 2c कॉमन हो गया। बचा क्या है, ए प्लस 2c, यहाँ माइनस 6b, तो ए प्लस 2c माइनस 6b। अब इसको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सजा दो, ए माइनस 2c इंटू ए माइनस 6b प्लस 2c, यही हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस सी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसमें तो 2 ही स्क्वायर था तो आप आसानी से ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपका स्क्वायर 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 है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर वाले नंबर को या फिर ABC या AB जो भी दिया हुआ है उसको तोड़ना पड़ेगा। आप कम बेसी में तोड़ सकते हैं और बेसी कम में भी तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई नंबर दो संख्या में तोड़ेंगे, एक बड़ा एक प्लस में रखेंगे एक माइनस में रखेंगे, है ना। या फिर दोनों प्लस में रख सकते हैं या फिर दोनों माइनस में भी रख सकते हैं। जैसे 3a स्क्वायर को मैंने यहाँ पे तोड़ा है, क्या किया है 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया है, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब क्या होता है 3a स्क्वायर आपका होता है, लेकिन इसको मैंने कैसे लिखा, ऐसे लिखा। 4ab को मैंने नहीं तोड़ा है, जैसे है वैसे रख दिया। फिर यहाँ पे आपका बी स्क्वायर है माइनस 2ac है, बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस सी स्क्वायर, इसको जैसे वैसे लिख दिया। फिर देखेंगे कि 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर, 4ab यहाँ पे था यहाँ पे लेकर आ गए, बी स्क्वायर यहाँ पे था यहाँ लेकर चले आए, ये माइनस ए स्क्वायर था यहाँ। मतलब क्या है कि इसको सजा लेंगे हम, जो हमारा कंटेंट मिला हुआ है जैसे 4ab है 2ac है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको सारे नंबर को सजा लेना पड़ेगा। सजा लिया हमने, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab है प्लस बी स्क्वायर माइनस ये क्या है आपका फॉर्मूला है, लेकिन इसको पहले माइनस कॉमन ले लिए ताकि ये अंदर वाला सारा प्लस हो जाए। तो देखिए सारा प्लस हो गया, तो ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे सी है ना बी की जगह पे,
हमारे फॉर्मूला में तो ये बी है, लेकिन यहाँ सी है ना। तो ये क्या हो गया, ए प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए की जगह पे क्या है 2a और बी की जगह पे क्या है b, तो 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बाद तो फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर लिख दिया आपने 2a प्लस बी प्लस ए प्लस सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस में है और यहाँ पे a प्लस में रख रहे हैं तो प्लस हो गया। a माइनस रखेंगे तो देखिए a रखा फिर माइनस रखा, उसके बाद सारा माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस था ना तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप इसको सजा भी सकते हैं, इसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 2a और a क्या हो गया 3a, ये b है तो b और ये c आ गया। यहाँ पे क्या है आपका 2a माइनस a है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो a प्लस b माइनस c, ये आपका आंसर हो गया, है ना। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2ay प्लस 8a स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे ax है, तो यानी कि ax को स्क्वायर के फॉर्म में रखना पड़ेगा 2ab के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए 8a, लेकिन यहाँ पे क्या है 6ax है, तो यहाँ पे 8 है यहाँ पे 6 है, यानी कि आप देखेंगे इसका करेंगे तो यहाँ पे तो 2 का कोई स्क्वायर होता है तो 4 होता है, लेकिन 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 9 होता है। 7 भी नहीं होता है, तो 7 आप ले नहीं सकते इसलिए 9 लेंगे। तो 9 माइनस 1 कितना होता है 8 होता है, तो आपका 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2ay जैसे वैसे बात बाकी लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a, माने कि ax को एक साथ रख दिया, देखिए x ax a, तो ये एक फार्मूला हो गया। और ये यहाँ पे देखिएगा ay तो यहाँ पे एक फार्मूला हो जाएगा, है ना। तो इसको सजा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, हम लोग तो बच्चे हैं नहीं, क्लास 9 में आ गए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिए तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। तो यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। क्या मिला ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस हो गया। तो फिर क्या कर रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ये भी क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होगा आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, तो माइनस जैसे रखेंगे तो उसके बाद वाला क्या होता है साइन चेंज होता है। तो देखिए ए क्या था प्लस में था, ए माइनस में हो गया, और माइनस में वाई था तो वाई प्लस में हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2a माइनस वाई और एक्स माइनस 4a प्लस वाई। क्यों 4a, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस 3a है और माइनस a, तो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 प्लस 4। यहाँ पे क्या था माइनस 3a प्लस a, तो 3a माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 कितना होगा आपका 2, तो देखिए 2 हो गया ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 25d स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 30bd। देखिए आप bd और ac यानी कि a को और आपको c को इसके साथ रखना है और b को और d को आपको इसके साथ रखना है ना। तो उसी अकॉर्डिंग आप सजा लो। ए स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ माइनस 4ac है, आप इसको इधर लेके चले आओ। a के बाद c है, a आ चुका है, c लाना है, प्लस 4c स्क्वायर लेकर चले आओ, माइनस 9b स्क्वायर प्लस 30bd माइनस 25d स्क्वायर। सजा लिए। आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फार्मूला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फार्मूला। अब फार्मूले पे सजा लीजिए। सजा लिया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, सबका साइन चेंज हो गया। ये माइनस 9b स्क्वायर था तो प्लस 9b स्क्वायर हो गया, प्लस 30bd था तो माइनस 30bd हो गया, माइनस 25d स्क्वायर था तो प्लस 25d स्क्वायर हो गया। फिर ये किसका फॉर्मूला है ए माइनस 2c का होल स्क्वायर, लिख दिया मैंने ए माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सजा दो 3b का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5d का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका पूरे का फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिए और ये पहले से इतना है ही, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आपको दिख रहा है कि ए माइनस 2c माइनस 3b प्लस 5d और ए माइनस 2c प्लस 3b माइनस 5d। अब क्या करेंगे ये अल्फ़ाबेट के में है और आगे पीछे है तो इसको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सजा लेंगे।
क्या हो जाएगा, a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 5d इंटू a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 5d। तो ये आपका हो गया आंसर। इसको देख लीजिएगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके आप उसको नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि 3a² माइनस b² माइनस c² प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे आपका 2ab 2bc 2ca है ना, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका a² b² c², तीनों स्क्वायर है और यहाँ पे भी है। तो आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं, इसको थोड़ा सा सजा लेना पड़ेगा। किस तरह से सजाना पड़ेगा, 2ab को है तो उसको अकॉर्डिंग टू देख करके यहाँ पे 3 है, a और b है ना, दिख रहा है यहाँ पे ab है, तो 2ab वाला जो फॉर्मूला है उसको 3 में तोड़ देंगे। 3 में जैसे हम तोड़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 3ab और माइनस ab हो गया। अब तो ab भी है, यहाँ पे 2bc है, तो 2bc को हम किस में तोड़ेंगे, और कहीं तो 3 है नहीं ना, तो इसको क्या करेंगे 2bc को a1 में तोड़ देंगे। तोड़ दिया मैंने। फिर प्लस 2ca है, 2ca को और कहाँ से लेंगे बोलो, है नहीं है, तो एक यहाँ पे हुआ 3, एक यहाँ पे 3 हुआ, तो एक यहाँ भी लास्ट में भी एक 3 होना चाहिए, तभी तो 3 फैक्टर में 3 कॉमन रहेगा। तो यहाँ भी हमको 2ca को 3ac माइनस ac में तोड़ देना होगा। तोड़ दिया हमने। तो जब भी ऐसा देखेंगे कि 2ab 2bc 2ca है, तो आप जो बीच वाला होगा यानी कि bc जो है यही 1 + 1 में टूटेगा और बाद बाकी जो रहेगा वो 3 - 1 में टूटेगा, इस तरह के सवाल में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 3a² माइनस ab, अब सजा लेंगे, ठीक है, a वाला एक तरफ, ab माइनस ac प्लस ये 3ab था, 3ab माइनस b, अब bc देखिए b a अब क्या है 3ac माइनस bc, यहाँ से माइनस bc, ये c² जो था यहाँ पे लेके चले हैं c²। अब सब में से कॉमन ले लीजिए, a कॉमन ले लीजिए यहाँ, b कॉमन ले लीजिए यहाँ, c कॉमन ले लीजिए यहाँ। तो c कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा अंदर में क्या बच रहा है, सबका सेम है, 3a माइनस b माइनस c, 3a माइनस b माइनस c, 3a माइनस b माइनस c, है ना। तो आपका एक फैक्टर क्या हो जाएगा 3a माइनस b माइनस c, और दूसरा फैक्टर क्या होगा a प्लस b प्लस c, है ना। तो 3a माइनस b माइनस c और a प्लस b प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। कितना ईजी है, लेकिन क्वेश्चन देखने से कितना क्रिटिकल लग रहा था कि नहीं होगा। तो देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन को देखें तो हमेशा ध्यान में रखें कि ये 3 है तो यहाँ पे 3 ऐसे फैक्टर को आपको 3 में तोड़ना पड़ेगा, और एक 2 जो है वो आपको 1 + 1 में तोड़ना पड़ेगा। तो किस 1 + 1 में किसको तोड़ेंगे आप, तो हमेशा बीच वाले को तोड़ेंगे। देखिए ab bc ca, तो a b c ऐसे ना करेंगे आप, इसमें c आया, इसमें c आया, इसमें b आया, इसमें b आया, इसमें ये आया, इसमें ये आया, तो आपका bc ये बीच वाला यही होगा ना, तो इसको तोड़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है x² माइनस 2x माइनस 22499, एक बहुत बड़ा नंबर है। इसको आप क्या करेंगे कि इजीली फैक्टर कर देंगे, है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, इसको फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करके x² माइनस 151 x प्लस 149, यानी कि 151 को 149 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो आपका 22499 आएगा। ओके, तो इसको यहाँ पे कर दिया, इसको प्लस किया, इसको माइनस किया, क्यों किए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 2x है आपका, 2x माइनस में लाना है, इसलिए प्लस माइनस 151 को माइनस में रखे, अब 149 को प्लस में रखे, तो प्लस माइनस माइनस हो गया आपका, है ना, और माइनस 22499 जैसे था वैसे लिख दिए। इन दोनों में से x कॉमन ले लिए, इन दोनों में से 149 कॉमन ले लिए। आपका यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 151, यहाँ पे 149 कॉमन लिए तो x माइनस 151, तो एक फैक्टर आपका हो जाएगा x माइनस 151 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 149, है ना, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए देखते हैं हमारा इस चैप्टर का लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे कि तो बहुत ही बड़ा नंबर है, 4 डिजिट वाला है, 4 अल्फ़ाबेट इसमें इंक्लूड है, x² माइनस y² a² माइनस b² प्लस 4ab xy, है ना। तो आप ये क्या करोगे, ये दोनों इंटू में है और ये प्लस में है, तो कोई भी फैक्टर होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में है नहीं। ये अगर स्क्वायर में होता तो हम कुछ कर सकते थे या दिमाग दूसरा दोहरा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है और यहाँ पे स्क्वायर है नहीं किसी पे, सिर्फ 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन a b x y कहाँ से आप लाओगे,
तो आप क्या करोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर में, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मैंने बी स्क्वायर में किया तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर से किया ए स्क्वायर में तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर में किया तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस 4ab एक्स वाई जैसे था वैसे लिख दिया मैंने, है ना। अब देखेंगे कि यहाँ पे ये जैसे था वैसे लिख दिया, क्योंकि कोई प्लस माइनस होने वाला है नहीं, क्योंकि सब अलग अलग राशि है। एक राशि होता तो हम कर सकते थे। फिर प्लस 4ab एक्स वाई को 2ab एक्स वाई में तोड़ दिए। अब एक 2b एक्स वाई जो है इसके साथ दे देंगे और दूसरा वाला दूसरे के साथ दे देंगे। किसके साथ देंगे, ऐसा देंगे कि सब मैनेज हो जाए। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई प्लस 2ab एक्स वाई। तो आप यहाँ से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ले लो प्लस 2ab एक्स वाई प्लस, आप देख रहे हो कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे x है और y है। तो यहाँ से तो आप x आ गया आपका, यहाँ से a आ गया है, लेकिन b और y तो नहीं आया ना। तो बी वाई जहाँ पे है वहाँ से ले लो, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फिर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ से ले लिया प्लस 2ab एक्स वाई और माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फार्मूला बन गया, क्या, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लो इसके, यहाँ से ले लिए तो क्या हो गया, ये सब साइन चेंज हो गया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला हो गया फार्मूला, सजा दो, फार्मूला पे डाल दो डायरेक्ट। अब फिर इसको फार्मूला पे तोड़ दो, बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी एक्स इंटू ए वाई प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, इसको लिख दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या मिला हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पे फॉर्मूला आपका दिख रहा है, क्या फॉर्मूला दिख रहा है आपका कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए क्या है आपका, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस बी एक्स प्लस ए वाई। कैसे हो गया, यहाँ पे माइनस रखा हमने तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया, ये प्लस है और यहाँ माइनस रखा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया ए वाई। फिर ए प्लस बी वाई, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी वाई में क्या है आपका बी एक्स माइनस ए वाई है, तो ये जो है वही रह गया। क्यों, क्योंकि प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का तो माइनस ही होगा, अब प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही होगा। तो जो जैसा था वैसे रह गया, है ना। ये हमारा चैप्टर 8.2 फिनिश हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।